सोचिए, अगर टीम इनोवेशन का पूरा राज सिर्फ कुछ स्ट्रॉ और एक टेप रोल में छिपा हो तो सुनने में काफी आसान लगता है ना। पर असल में ये जो टॉल टावर नाम का एक अभ्यास है ना, ये किसी खेल से कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का मास्टर ब्लूप्रिंट है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि हम दबाव में मिलकर काम कैसे करते हैं और कुछ नया कैसे बना पाते हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम एसी चैलेंज की एक एक परत को खोलेंगे। पहले देखेंगे क्यों, मतलब ये इतना असरदार क्यों है। फिर आएंगे कैसे पर, यानी इसके नियम क्या हैं। और आखिर में समझेंगे क्या, मतलब वो कौन से सबक हैं जो टॉवर के गिरने के बाद भी हमेशा साथ रहते हैं। ये वो एक सवाल है जो ज्यादातर लीडर्स के मन में घूमता रहता है। जब टाइम कम हो और रिसोर्स भी गिने चुने, तो टीम को कुछ नया सोचने के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए। हैरानी की बात है कि इसका जवाब एक खेल में छिपा हो सकता है। तो चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। टॉल टॉवर सिर्फ कोई खेल नहीं है, ये एक सीरियस ट्रेनिंग टूल है। ये एक ऐसा सिमुलेशन है जो असल दुनिया की चुनौतियों को एक कंट्रोल्ड माहौल में हमारे सामने लाकर रख देता है। चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। देखिए, इस खेल को समझने के लिए हमें सिर्फ टॉवर को नहीं देखना है, बल्कि उस टॉवर को बनाते वक्त हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसे देखना है। इसकी असली ताकत इसके मनोवैज्ञानिक असर में ही छिपी है। असल में ये अभ्यास हमारे दिमाग के कुछ खास हिस्सों को एक्टिवेट करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि पेरियाइटल लोब, जो हमें चीज़ों की बनावट को इमेजिन करने में मदद करता है, या फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे दिमाग का सीईओ है और सारे फैसले लेता है। ये एक तरह से पूरे दिमाग की कसरत है, वो भी टीम के साथ। और यहीं पर हम एक बहुत ही बुनियादी सबक पर आते हैं। ये खेल हमारी एक बहुत गहरी आदत को चैलेंज करता है कि बड़ा ही बेहतर होता है। ये हमें सिखाता है कि बिना सोचे समझे आगे बढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी नींव कितनी मजबूत है। तो ये काम कैसे करता है? इसके नियम इतने आसान हैं कि यकीन नहीं होता, लेकिन यही सादगी है जो इसे इतना मुश्किल और दिलचस्प बना देती है। इसमें हिस्सा लेने वाली टीमों के लिए लक्ष्य एकदम साफ है। उन्हें एक ऐसा टॉवर बनाना है जो बिना किसी सहारे के अपने पैरों पर कम से कम 10 सेकंड तक खड़ा रह सके। असली परीक्षा यही है। टीमों को जो पहला सामान मिलता है वो है सिर्फ 20 स्ट्रॉ, एक भी ज्यादा नहीं। यही से पहली चुनौती शुरू होती है, जो हमें तुरंत सीमित चीजों में काम करना सिखाती है। और उन 20 स्ट्रॉ को जोड़ने के लिए बस एक रोल टेप। अब कमी का एहसास और बढ़ जाता है। टेप का हर एक इंच कीमती लगने लगता है। और आखिर में सबसे बड़ी चुनौती, समय। सिर्फ 20 मिनट। ये टीमों पर जल्दी सोचने और तेजी से फैसले लेने का दबाव डालता है। कोई टालमटोल की गुंजाइश ही नहीं। अब हम आते हैं बनाने वाले फेज पर। यहाँ हम देखते हैं कि टीमें अपने आइडिया को असलियत में कैसे बदलती हैं। और सच कहूं तो असली जादू यही होता है। ये पूरी एक्टिविटी कुछ टेस्ट स्टेप्स में बटी होती है। पहले प्लानिंग और स्केचिंग, फिर टावर बनाना, उसे स्टेबल करना और आखिर में उसकी ऊंचाई नापना। हर स्टेप की अपनी अहमियत है। और ये चीज़ उस कश्मकश को दिखाती है जिसका सामना हर टीम करती है। क्या हम ज्यादा ऊंचाई पर फोकस करें या एक मजबूत नींव बनाने पर? कामयाबी इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाने में ही है। और जैसे जैसे टीमें टावर बनाती हैं, वे अनजाने में ही इंजीनियरिंग के इन बेसिक प्रिंसिपल्स को फिर से सीख लेती हैं। उन्हें अचानक समझ आता है कि अरे, ट्रायंगल सबसे मजबूत शेप क्यों है, या एक चौड़ा बेस क्यों जरूरी है। ये तो फिजिक्स का प्रैक्टिकल लेसन है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि ट्रेनर कभी भी सीधे जवाब नहीं देते। जब टीमें फेल होती हैं तो कोच ये नहीं कहता कि इसे ऐसे बनाऊं, वो बस गाइड करता है, जैसे बेस को और चौड़ा करके देखो, ताकि टीम खुद ही हल तक पहुंचे। इस तरह सीखी गई बात ज्यादा समय तक याद रहती है। लेकिन टॉल टावर का असली सबक बनाने के दौरान नहीं मिलता। वो मिलता है ठीक उसके बाद, जब सब शांत होकर सोचते हैं। ये वो पल है जब नाकामी कामयाबी की सीढ़ी बन जाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि फेल होना यहाँ अंत नहीं है। इस अभ्यास में फेल होना ही सीखने का सबसे बड़ा जरिया है। टावर का गिरना ही सबसे बड़ा टीचर है। अच्छा, अब ये जो डीब्रीफिंग प्रोसेस है ना, ये बड़ा ही सोच समझकर बनाया गया है। इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो टीमों को सिर्फ ऊपरी बातों से हटाकर टीम वर्क की गहरी समझ तक ले जाते हैं। मतलब शुरुआत होती है एकदम सीधे साधे सवालों से, और फिर धीरे धीरे बात व्यवहार और सोच की परतों को खोलती है।
और फिर वो सवाल आता है जो सबको जोड़ देता है, इस टावर को बनाना एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने जैसा कैसे है? अचानक टीमों को ऊंचाई सेंटीमीटर में नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों के रूप में दिखने लगती है, और स्थिरता उस नींव की तरह जो उन्हें सपोर्ट करती है। आखिर में बात सिर्फ टावर की नहीं है, बात उन स्किल्स की है जो लोग यहाँ से सीखकर अपने साथ ले जाते हैं, उन स्ट्रॉ के बिखर जाने के बहुत बाद तक। ये हैं वो ठोस नतीजे। टीमें सिर्फ डिजाइन नहीं सीखती, वे दबाव में तेजी से फैसले लेना सीखती हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, वे नाकामी को एक अंत की तरह नहीं बल्कि इनोवेशन की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा मानना सीख जाती हैं। और हम मास्टर ट्रेनर की इस शक्तिशाली बात के साथ इसे खत्म करते हैं। आपका टावर आपकी टीम वर्क का प्रतिबिंब है, आपकी सामग्रियों का नहीं। अंत में सफलता सिर्फ तेजी से बनाने में नहीं है, बल्कि एक साथ समझदारी से बनाने में है। टावर गिर सकता है, पर टीम मजबूत बनकर निकलती है।